हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अपना बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन इन ए प्लेन के अंदर एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन जैसे आपने किया था पहले, इससे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या है वो समझना। जैसे ये प्लेन मान लिया हमने, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो हमने बताया था कि फुटबॉल को किक लगानी है आपको, यहां से यहां पे फुटबॉल है, किक लगाओ तो फुटबॉल कैसे पाथ में जाएगी, या कोई भी जैसे क्रिकेट बॉल है यहां से लगाया, ठीक है, 6 के लिए गई हो तो इस पाथ के अंदर वो जाएगी फुटबॉल, पहले ऊपर जाएगी और उसके बाद क्या नीचे आ जाएगी। समझ गए? इसे हम एंगुलर प्रोजेक्शन बोलते हैं। जैसे किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंका था तो वो कौन सा था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था, सीधा हमने ऐसे फेंक दिया था। बट यहाँ हमें क्या इस तरह इस पाथ के अंदर बॉडी को भेजनी है। यहाँ पे फुटबॉल को किक लगाए, इस तरह से वो इस पाथ के अंदर वो जाएगी। मान लो कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से हमने फेंका, u वेक्टर, ठीक है, और इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया कितना, सपोज थीटा। समझ गए? तो हमने यहाँ पे क्या किया, एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, क्या एंगल बना करके, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। समझ गए? तो यहां से लेट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O with velocity u vector, initial velocity है u vector, with velocity u vector making angle theta with the horizontal, हॉरिजॉन्टल के साथ इसने कितना एंगल बना दिया, थीटा एंगल बना दिया। ठीक है, अब हमें वही चीजें निकालनी है। ठीक है, जैसा आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। यहाँ एक चीज और बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर के फिर क्या नीचे आएगा। इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट कहाँ है, मैक्सिमम हाइट पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ गया, वापस ग्राउंड पे आ गया। तो O से लेकर के B तक की जो डिस्टेंस कहलाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो तो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, और यहां से ग्राउंड सरफेस से ये जो डिस्टेंस कहलाएगी वर्टिकल डिस्टेंस, ये होगी मैक्सिमम हाइट। क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। और जितने टाइम में ऑब्जेक्ट O से लेकर के कहां आएगा, B पॉइंट पे आएगा, वो होएगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, हालांकि दिखाई दे रहा है आपको कैसा पाथ है, बट हम इक्वेशन भी प्रूव कर देंगे कि किस तरह का ये पाथ हमारा आएगा। कैसा पाथ नजर आ रहा है आपको, पैराबोलिक पाथ नजर आ रहा है। और पैराबोलिक पाथ हम ये प्रूव करेंगे, इक्वेशन आएगी पैराबोला की, जैसा कि आप जानते हैं, जो कि किसके अंदर आई थी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर आई थी। ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर इक्वेशन आई थी पाथ की y इज इक्वल टू kx², ऐसी ही इक्वेशन यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। तो इसके लिए मान लो किसी भी इंस्टेंट पे वो P पॉइंट पे पहुंचा, हैविंग कोऑर्डिनेट्स xy। ठीक है, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गई क्या, y। इधर कंपोनेंट आएगा ux, इधर कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का uy। और आप जानते हैं कि जो ux होगा वो किसके बराबर होगा, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर में हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, जब कोई वेक्टर होता है, जैसे ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर है और इसने एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, तो इसका जो कंपोनेंट थीटा के अलोंग आता है वो आता है कौन सा, r cos थीटा। और जो बच जाता है वर्टिकल के अंदर जो कंपोनेंट आता है
वो आप जानते हैं कौन सा आता है, आर साइन थीटा। तो ऐसे इधर इधर यू एक्स कौन सा आएगा, थीटा के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, यू कॉस थीटा। तो इधर आ गया यू कॉस थीटा। यू वाई क्या आएगा, यू साइन थीटा। ये आया यू साइन थीटा। ये कंपोनेंट हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिए, समझ गए। अब वही दो बातें आपको करनी है, एक तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और एक मोशन अलोंग वर्टिकल। ठीक है, तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन यूज करनी है। x बराबर क्या है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स नोट आता है, एक्स नोट वाई नोट दोनों क्या ओरिजिन से स्टार्ट करा है, तो दोनों क्या है, जीरो। यहां से अब आपके पास यू एक्स की वैल्यू है, टी एज इट इज रह जाएगा, किसी भी इंस्टेंट पे है, किसी भी इंस्टेंट पे मैंने पी पॉइंट पे मानना है, तो ये लिख देना आप, चाहे लिखना चाहो तो लेट एट एनी इंस्टेंट द प्रोजेक्टाइल लाइज एट पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई। मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस तो कितना डिस्टेंस है x, और अलोंग वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस है y। तो यहां से, और हमने ये बताया था जब हमने प्रोजेक्टाइल की जो कंडीशंस लिखी थी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपका कितना होगा, जीरो। तो ये आपने पहले डिस्कस कर दिया था। तो यू एक्स की वैल्यू हो गई यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस ए एक्स कितना हो गया, जीरो, तो कंप्लीट टर्म ही जीरो हो गया। यहां से आप टाइम निकाल लो, तो x बराबर आ गया यू कॉस थीटा इंटू टी, तो t की वैल्यू आ गई x अपॉन यू कॉस थीटा, ये टाइम आ गया। ठीक है, हमने मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, बेहद सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक है, पीछे का आप लेकिन पढ़ते रहना, पीछे का नहीं पढ़ेंगे आगे समझ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स ब्रेक करे हैं। तो कंपोनेंट्स तो ब्रेक करना हमने किसमें, वेक्टर्स के अंदर सीखा था कि थीटा के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होता है, यू कॉस थीटा, और थीटा जो बच गया वो कौन सा, यू साइन थीटा। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम। अब मोशन अलोंग वर्टिकल करते हैं, तो वर्टिकल वाली इक्वेशन अपने पास क्या आएगी, मोशन अलोंग वर्टिकल तो y बराबर हो जाएगा क्या, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, प्लेन के अंदर इक्वेशन बताया था हमने, इक्वेशन वही है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बट उसके अंदर आपको ये करना है, x एक्सिस के अंदर करो तो x बराबर लिख दो, और y एक्सिस के अंदर करो तो y बराबर लिख लो। ठीक है, तो आपका ये आएगा। तो यहां से y बराबर, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा इंटू, देखो टाइम की वैल्यू आ गई मेरे पास, x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, प्लस हाफ ए वाई किसके बराबर है, देखो P पॉइंट के ऊपर है, तो P पॉइंट पे तो ऑब्जेक्ट नीचे से कहां जा रहा है, ऊपर, और नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको क्या लेनी है, माइनस। तो यहाँ पे आएगा माइनस जी, यहाँ पे माइनस लगा देता हूं, बाहर लगा दिया, क्या आ गया, माइनस जी, और टी की वैल्यू यही है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करके हमने वहां पे लिख दिया। यहां से देखो u से u आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया, x साइन थीटा अपॉन क्या बच गया आपके पास, कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा। ठीक है, माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। वाई वाई बराबर क्या, की एक्स स्क्वायर इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक।
कैसा पाथ हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ। इस तरह से आपको डायरेक्ट याद रखना है, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये आगे यूज होगी। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कंपटीशन के अंदर आपको ये क्वेश्चन देगा ही देगा, किसी भी तरह का हो, चाहे नीट में, जेईई मेन में, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, इस तरह के नेवी में, जो भी है सभी में आपको ये क्वेश्चन देगा ही देगा। तो ये हो गई पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा हुआ, पैराबोलिक। जैसे उसके अंदर आपने किया था वैसे के वैसे यहाँ, तो इसको आप लिख लेंगे। पहली बात हो गई इक्वेशन ऑफ पाथ। दूसरी बात हम करेंगे अब टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी चीज सोल्व करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। डेफिनेशन वही है क्या, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्शन। डेफिनेशन वही लिखनी है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाली ही। इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन के अंदर, प्रोजेक्शन के दौरान कितना टाइम उसे लगा, वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। ठीक है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। टोटल टाइम, इट इज टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट फ्रॉम, कहां से कहां, O टू B, O से लेकर के B तक पहुंचे। ठीक, अब एक चीज और ध्यान से समझना है यहाँ पे, O से लेकर के A तक पहुंचने में जितना उसे टाइम लगेगा उतना ही टाइम क्या लगेगा A से B में पहुंचने में, ये ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा माइनर सा फर्क आता है हालांकि, लेकिन ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। बॉडी O से A गई और A से क्या गई, B पे गई। इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल T से। तो O से लेकर के A तक पहुंचने में, O से लेकर के A तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T का हाफ। तो फ्रॉम O टू A ले लेता हूं, टाइम कितना लगा, इसका आधा। मैंने कहा ना, जितना टाइम उसे ऊपर पहुंचने में लगेगा मैक्सिमम हाइट पर, उतने ही वापस आने में लगेगा। तो O से A तक जो टाइम लगा उसे इस कैपिटल T का क्या लगा, हाफ। मैं यूज कर रहा हूं यूजिंग Vy बराबर क्या, Uy प्लस AyT। इक्वेशन आपने लिखी थी, इक्वेशन आपने लिखी थी, इससे कर लो या एक्स वाले से कर लो, दोनों से आंसर सेम आ जाएगा। मैंने यूज करा Vy बराबर Uy प्लस AyT, ये फर्स्ट इक्वेशन है। V बराबर U प्लस AT, प्लेन के अंदर तो एक्स एक्सिस के लिए Vx बराबर ये लगा दूंगा और वाई एक्सिस के लिए Vy बराबर ये लिख देंगे। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे A पॉइंट पे पहुंचने के बाद Vy जो होता है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उससे ऊपर तो जा ही नहीं रहा। तो यहाँ पे आकर के रुकी ना, तभी तो क्या आएगी, नीचे आएगी। तो Vy A पॉइंट तक पहुंचने में Vy कितना हो गया, 0। Uy जानते ही हैं, कितना दे रखा है, U साइन थीटा। Ay कितना है, नीचे से कहां जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऊपर। तो Ay किसका होगा, -g, और स्मॉल t की वैल्यू ये है कितनी, कैपिटल T/2। इसमें पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट किया मैंने, 0 बराबर क्या, U साइन थीटा माइनस Ay की वैल्यू कितनी है, -g, और स्मॉल t की वैल्यू T/2। आगे आंसर, इसको इधर लिख करके आ जाओ। तो G/2 बराबर क्या बच जाएगा, U साइन थीटा, और T बराबर क्या आएगा, U साइन थीटा अपॉन G।
ये आपका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये हुआ क्या है आपका, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। दो चीजें हमने डिस्कस कर ली, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट और एक इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, y बराबर क्या थी इक्वेशन, x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या आएगा x स्क्वायर, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, t बराबर 2u साइन थीटा बाई g। ठीक है, क्योंकि ये एंगल के ऊपर डिपेंड है। इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख लेंगे यहां से। अगली चीज है क्या, ये सारे फॉर्मूले वैसे आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, कि जब भी क्वेश्चन करेंगे तो बार बार इनको ड्राइव करके नहीं देखेंगे हम। अगली चीज है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ये जो है ए तक पहुंचने में जो वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी या प्रोजेक्टाइल, ये कह सकते हैं। इसको मैं एच से डिनोट करूंगा, स्मॉल एच से कर लो या कैपिटल एच से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको हमने एच से डिनोट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, यूज कर रहे हैं इक्वेशन यूजिंग वर्टिकल वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूं, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहां से सोल्व कर दूंगा, और कहां से कहां तक, फ्रॉम ओ टू ए पे आ जाओ, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस है वर्टिकल वाली, तो ए पॉइंट पे बॉडी को क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, उसके बाद क्या आएगा, नीचे आएगा। हालांकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं, वो तो उतना को उतना रहेगा, यू कॉस थीटा। तो ये ए वाई ए एक्स वहां पे जीरो हो जाता है, ए एक्स तो थ्रू आउट जीरो होगा, जो वर्टिकल एक्सलरेशन है वही आपका प्लस जी माइनस जी चेंज होता रहता है। फ्रॉम ओ से ए तक y किसके बराबर हो गया, देखना एक बार, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। भाई ये y है, ऊपर ये जा रहा है, तो इससे ऊपर तो जा ही नहीं रहा, तो नहीं जा रहा, तो y बराबर क्या हो गया, h। यू वाई आपको पता ही है कितना है, u साइन थीटा स्मॉल t पता है कितना है, कैपिटल T बाई 2, आधा है। o से a तक क्या टाइम हमें क्या आधा लग रहा है, और आधा लग रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा, क्योंकि कैपिटल T है 2u साइन थीटा बाई जी, तो t बाई 2 क्या कर देंगे, स्मॉल t, इसका आधा कर दो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, u साइन थीटा बाई जी। और ए वाई कितना है, ए वाई देखो, ए वाई कितना हो गया, नीचे से ऊपर जा रहा है, ए वाई कितना हो गया, माइनस का जी। ठीक है, तो यहां से अब ये वैल्यू जिसमें पुट कर दो, तो y की वैल्यू हो गई अपने पास h, ये आ गया h बराबर यू वाई है क्या, u साइन थीटा, स्मॉल t की वैल्यू है u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ए वाई माइनस का जी है, तो मैं पहले माइनस लिखूंगा बाहर, माइनस हाफ और जी, ए वाई माइनस का जी था तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, स्मॉल टी का होल स्क्वायर कर दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। ठीक, अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, क्या आया, h बराबर u इंटू यू क्या हो गया, यू स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, माइनस जी से एक जी कट गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आधा हो गया। देखो
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन आएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे हाफ बच जाएगा, तो हाफ ही बच जाएगा अपने पास, बट किसका बचेगा, प्लस का। तो क्या आया, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट होगी, क्या होगी, ये मैक्सिमम हाइट। तीसरी चीज हमने निकाल दी, मैक्सिमम हाइट। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर चीज को बारीकी से ध्यान से समझ करके करना है इसको। 100% आपको कह रहा हूं, कंपटीशन के अंदर क्या क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज यहां तक लिख लेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बताया, हॉरिजॉन्टल रेंज, ओ से बी तक पहुंचने में हॉरिजॉन्टल रेंज, जो डिस्टेंस होगी वो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल along horizontally during its प्रोजेक्शन, इसके प्रोजेक्शन के दौरान। ठीक है, तो इसकी वजह, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको आप किससे डिनोट करोगे, कैपिटल आर से डिनोट करोगे। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन यूज कर लो। तो x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, समझना। अलोंग हॉरिजॉन्टल है फ्रॉम ओ टू बी। x की वैल्यू कितनी हो गई, r के बराबर हो गई, कैपिटल R के बराबर हो गई। यू एक्स हम जानते ही हैं, u cos थीटा है, टाइम की वैल्यू, टोटल टाइम लगा o से b तक, o से a तक और a से b तक, तो टोटल टाइम लगा। टोटल टाइम क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो स्मॉल t कैपिटल T के बराबर, और ax किसके बराबर जानते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो कितना होगा, 0। कंडीशन के अंदर हमने किया था प्रोजेक्टाइल की। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। r बराबर यू एक्स की वैल्यू ये है, सॉरी यू कॉस थीटा, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू वाई है यू साइन थीटा, मैं गलती से लिख गया, इसको ठीक कर लेना। यू एक्स है यू कॉस थीटा, तो यू आर बराबर हो गया यू कॉस थीटा इनटू कैपिटल टी, और प्लस क्या आ जाएगा, 0। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, तो 0, और कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। देख लेना पीछे से, है यही वैल्यू है। अब ये आ गया मेरे पास r बराबर u इंटू यू हो गए u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। एक तो ये आंसर है, या एक फॉर्मूला जानते हो आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, साइन 2 थीटा, जानते हो। तो यहाँ पे r की वैल्यू आ गई अपने पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज हुई, ठीक है। ये आपकी क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज हुई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और निकाल लेते हैं।
पी पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और निकाल रहा हूं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ पाथ, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका। अब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला हम और लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला वही था उसका, v बराबर क्या, vx² प्लस vy² और उसका क्या अंडर रूट। o से लेकर के p पॉइंट तक है। इंस्टेंटेनियस क्या है, फ्रॉम o से p पॉइंट तक है, तो vx बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ux प्लस क्या axt। तो vx कितना आ गया, ux की वैल्यू क्या है u cos थीटा और प्लस ax कितना है 0, तो vx की वैल्यू हो गई u cos थीटा। ठीक है, इसी तरह से vy निकाल लो, vy हो जाएगा uy प्लस क्या ayt, यही इक्वेशन है। तो vy बराबर आएगा क्या u sin थीटा, o से p जा रहा है ऑब्जेक्ट तो माइनस का g होगा, माइनस जी, और ये किसी भी इंस्टेंट पे टाइम है t, क्योंकि यहाँ पे t ना कैपिटल T/2 के बराबर है ना कैपिटल T के बराबर है। ठीक है, कोई भी टाइम हो सकता है, क्योंकि T/2 तो a पॉइंट पे है और कैपिटल T है वो b पॉइंट के ऊपर है। तो यहाँ से vy ये आ गया, बेहद सिंपल सी बात हो गई। दोनों वैल्यूज उठाओ, इसमें पुट कर दो, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। तो v बराबर आ गया vx है u cos थीटा का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका, ठीक है, तो u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर और सारे का, ये आपकी क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर। ठीक है, तो इसको आप यदि सोल्व करना चाहो तो कर लेना, इसको हम यदि क्या सोल्व करना चाहें तो कर लेंगे इसको सोल्व, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट खोल के लिख लो, इतना आप लिख लेंगे, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ आगे। तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये आएगा v बराबर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt cos थीटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया ना, 2u साइन थीटा इंटू जी और पूरे का रूट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, क्योंकि यू स्क्वायर यहाँ से बाहर आ गया, प्लस क्या आ गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt कॉस थीटा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो हुआ vx, ये हुआ vy और ये हुआ v, और इसने एंगल बना दिया यहाँ पे मान लो अल्फा, तो tan अल्फा क्या आएगा, vy अपॉन vx, वैल्यू पुट कर देना। vy की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u कॉस थीटा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन निकालनी होगी तो हम इस तरह से निकाल दें, ठीक है। समझ गए होंगे। अब हमें दो ऐसे एंगल्स निकालने हैं जहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो। जैसे कई बार आप देखते हो क्रिकेट मैच 80 मीटर का 6 गया, अब जरूरी थोड़ी ना वो 80 मीटर का इसी पाथ से जाएगा,
हो सकता है वो 80 मीटर का इस पाथ से भी चला जाए। जैसे ये है, एक प्लेयर ने 6 लगाया, 80 मीटर का गया इस पाथ से, ये एंगल ये हुआ। एक ने प्लेयर ने लगाया इस पाथ से, ये एंगल ये हुआ। नहीं हुआ क्या अलग अलग? ठीक है, थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। तो ऐसे दो एंगल्स निकालने हैं जहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे? टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन at which horizontal range is same, जहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल थीटा 1 ले लिया मैंने थीटा, तो r बराबर फॉर्मूला होता है आपके पास, यहां से r बराबर है u² sin 2 थीटा बाई जी। तो R1 बराबर आ गया u² sin 2 थीटा बाई, यही हुआ, यही हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। तो अब मान लो मैंने थीटा 2 ले लिया 90 माइनस थीटा, एंगल लिया ना मैंने, कौन सा? 90 माइनस थीटा। अब रेंज क्या होगी? u² sin 2 थीटा की जगह क्या लिखना है? 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल हमने 90 माइनस थीटा लिया है, और अपॉन क्या आएगा जी? क्वाड्रेंट की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। इसकी हेल्प से, क्वाड्रेंट की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले तो ब्रैकेट खोल दो आप, तो क्या आ जाएगा? u² साइन, देखो 2 इससे मल्टीप्लाई इससे भी, तो ये आएगा आपका 180 माइनस 2 थीटा अपॉन क्या? अब साइन 180 माइनस एंगल जो भी होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, चेंज होता नहीं है 180 पे। तो ये क्या आ जाएगा? u² साइन 2 थीटा बाई जी का जी रह जाएगा, और ये किसके बराबर है? तो दो ऐसे एंगल कौन कौन से लें? एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया 30 डिग्री के ऊपर, कितने पे? 30 डिग्री पे, यहां पे पहुंचा, तो 90 माइनस 30 कितना होगा? 60। तो 60 के ऊपर यदि थ्रो करोगे ना, 60 के ऊपर थ्रो करोगे तो भी कितना आएगा? रेंज सेम होगी, रेंज सेम होगी, बट हाइट अलग अलग, हाइट्स अलग अलग। तो 30 और 60 पे, ठीक है, 10 और 80 पे, 20 और 70 पे, मतलब ऐसे एंगल जिनका सम क्या है? 90 है, 40 और 50 पे। तो सभी की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? आपकी सेम होगी। इस तरह के यदि पेयर बनाओगे ना आप थीटा पे और क्या 90 माइनस थीटा पे, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी सेम होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप? ये करेंगे, आगे भी काम आएगा। और कौन से एंगल के ऊपर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी बताओ? At which angle, at what angle, ये कह सकते हैं horizontal range is maximum। ठीक है, वो एंगल बताओ जिस पे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाए। समझना, रेंज का फॉर्मूला है r बराबर u² sin 2 थीटा बाई जी। R is maximum if sin 2 थीटा is maximum, यही है, क्योंकि u और g तो कांस्टेंट है, जिससे फेंक दिया फेंक दिया। sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1।
क्योंकि रेंज है थीटा साइन की, साइन थीटा की कोस थीटा की रेंज है -1 से +1 तक होती है। और इसकी +1 कब वैल्यू होती है, जब एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री। साइन 90 के ऊपर कितना होता है 1 होता है, साइन से साइन कट गया, 2 थीटा 90 आ गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 या π/4। तो थीटा की वैल्यू जब π/4 या 45 हो जाए तो r की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है u²/g, क्योंकि साइन 2 थीटा तो क्या हो गया आपका 1 हो गया, साइन 2 थीटा तो क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या था एंगुलर प्रोजेक्शन था। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आपकी हर तरह की बुक के अंदर दिए हुए हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चन हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने एंगुलर प्रोजेक्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। इससे पीछे वाले में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर लिया था, आई होप आपने वो देख लिया होगा, कर लिया होगा। ये एंगुलर प्रोजेक्शन है कंप्लीट। ओके, थैंक यू वेरी मच।